प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग में यह बताएंगे कि इस संसार में कितने प्रकार की भक्ति है, हमारा भक्ति में आगमन कैसे होता है। सज्जनों, इसी के साथ साथ हम अपने ब्राह्मण भाइयों की शंकाओं का समाधान भी करेंगे। सज्जनों, आज का सत्संग बड़ा ही अद्वितीय, बहुत ही गहरा भेद और बहुत ही अद्भुत सत्संग होने वाला है। आप सभी इस सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा। इसी संदर्भ में सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में कुछ दान दाताओं भक्तों ने दान दिया है। 22 जून को होने वाले सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में दिल्ली के सदगुरु के परम भक्त, दिल्ली निवासी सदगुरु के परम भक्त नीलकांत जी दिल्ली के रहने वाले हैं। बहुत मेहनत करते हैं, सदगुरु की भक्ति लेकर गए, साधना लेकर गए, साधना में सफल भी हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। लगन लगाकर साधना करते हैं नीलकांत जी। नीलकांत जी के द्वारा सपरिवार सदगुरु के प्राकट्य अमृत महोत्सव भंडारे में दान आया है। इनके साथ साथ हमारे गुजरात वलसाड की धरती से भक्त श्री नरेंद्र ढोडी जी सत्संग सुनते रहते हैं और कई बार दान भेज चुके हैं सदगुरु के भंडारे में। भक्त श्री नरेंद्र ढोडी जी वलसाड गुजरात की धरती से हैं। इसी के साथ साथ हमारी उत्तराखंड की धरती ऊधम सिंह नगर जिले से भक्त श्री जसवंत सिंह जी, जो आने के लिए लालायित हैं और बड़े ही ध्यान से प्रेम से हर सत्संग को श्रवण करते हैं। भक्त श्री जसवंत सिंह जी जिला ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड की धरती से। इनके द्वारा भी सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, इस संसार में हम तन के दुख, मन के दुख और जन्म मरण के दुखों से दुखित हैं। संसार में जब चारों तरफ दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख जब हमें मिलता है ना, तो हम भक्ति की शुरुआत करते हैं। हमें ये लगता है कि हमें भक्ति करना चाहिए जिससे हमें शांति की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। तो सज्जनों, जैसे ही हम भक्ति की ठानते हैं, भक्ति करने के संस्कार हमारे अंदर जागृत होते हैं, जब संसार से हम दुख पाते हैं, तो जब हम भक्ति में अपना पहला कदम रखते हैं ना, तो हम सर्वप्रथम किसकी भक्ति करते हैं? जब हम धरती पर पहला कदम भक्ति में रखते हैं तो सर्वप्रथम हम किनकी भक्ति करते हैं? जैसे डीह बाबा हो गए, नटवा बाबा हो गए, सैयद बाबा हो गए, भूत प्रेत हो गए, आदि लोगों की हम भक्ति सर्वप्रथम शुरुआत जब भक्ति की करते हैं ना, तो ये जीव जब शुरुआत करता है भक्ति की, तो आदि लोगों की डीह बाबा, नटवा बाबा, सैयद बाबा आदि की भक्ति करता है। जब इनकी भक्ति खूब मन लगाकर करता है, इनकी पूजा आराधना करता है, खूब नारियल गरी उरी चढ़ाता है, खूब जब भक्ति करता है, पूजा आराधना करता है और इसके दुख दूर नहीं होते, जब इसे शांति नहीं मिलती है, तभी इस भक्ति को भी छोड़ देता है। तब ये जीव क्या करता है? जब इनकी डी बाबा, सैयद बाबा, नटवा बाबा और ये भूत प्रेत की जब पूजा आदमी करता है, जब इनकी भक्ति से इसे शांति नहीं मिलती ना, तब ये भक्ति की क्लास को और आगे बढ़ाता है, फिर आगे की भक्ति करता है। फिर क्या करता है जीव? अपनी ही बनाई हुई आकृति जैसे मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च आदि में जाकर मत्था टेकता है, मूर्तियों की पूजा करता है। अपनी बनाई हुई, अपनी कृति, जो अपनी बनाई हुई कृति है, उसी में ये जीव फंसता है और उसकी भक्ति करता है सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए। मगर सज्जनों, उससे भी जब इसे शांति प्राप्त नहीं होती ना, तो इन भक्ति को भी वो त्याग देता है। मैं आपको भक्ति की क्लास बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप भक्ति में आते हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा राज्य खोलना है मुझे, इन भक्तियों को दर्शाते हुए एक बहुत बड़ा राज्य खोलना है। आपको वो समझना बहुत जरूरी है सज्जनों। तो सज्जनों, जब हमें मंदिर मस्जिद आदि में भी जब शांति नहीं मिलती, अपनी बनाई हुई कृति को पूजा करने से जब सुख शांति नहीं मिलती, तब हम क्या करते हैं?
अब हम इससे आगे की भक्ति करते हैं, ऊपर की भक्ति करते हैं। फिर क्या करते हैं? हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान क्या थे? सेना नायक थे। हनुमान पहले बाली के सेना नायक थे, फिर उसके बाद राम के सेना नायक बन गए। तो अब जीव क्या करता है? अब हनुमान की भक्ति करता है, पूजा आराधना आदि करता है। जब उनकी भी भक्ति वो कर लेता है, उनसे भी जब उसका आत्म कल्याण नहीं होता, सुख शांति प्राप्त नहीं होती, तब वो जैसे हनुमान के साथ गणेश की भी भक्ति करता है। ये भी एक राजा के लड़के थे, रुद्र शंकर के लड़के थे। उसके बाद ये क्या करता है? जैसे सेना नायक हनुमान की भक्ति किया, अब उसके बाद जब ये उनकी भक्ति से जब इसे सुख शांति प्राप्त नहीं होती है, तब ये राजाओं की भक्ति करता है। राजा कौन थे? राम, कृष्ण, दुर्गा आदि लोग राजा थे। अब इनकी भक्ति करता है। राम की भक्ति लोग करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, दुर्गा की भक्ति करते हैं। दुर्गा रानी थी, राम कृष्ण राजा आदि राजा थे। इनकी भक्ति में जीव लगाता है, अपना समय लगाता है, अपना जीवन देता है, अपना प्रेम भाव सब अर्पण करता है, सुख और शांति की तलाश करता है। मगर जब इसमें भी इसे सुख शांति नहीं मिलती ना, तो अब इनसे ऊपर के जो हैं उनकी भक्ति करते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता है, उनसे सुख की तलाश खोज ढूंढता है, उनसे शांति ढूंढता है, उनकी भक्ति, उनकी पूजा आराधना आदि करता है जीव। मैं भक्ति की क्लास बता रहा हूं, इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। भक्ति के जब ये क्लास में ब्रह्मा विष्णु महेश में पहुंचता है, उनकी भक्ति करता है, तो जब उनकी भक्ति से कल्याण नहीं होता, इसका आत्म शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, तो फिर ये आद्या आदि शक्ति गायत्री, जगत जननी जिन्हें कहा गया है, आद्या आदि शक्ति गायत्री, उनकी भक्ति करता है। फिर जब उनकी भी भक्ति से शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, तो ये ब्रह्म निरंजन की भक्ति करता है। ब्रह्म जिन्हें ओम भी कहा जाता है, ओमकार भी कहा जाता है, परात्पर ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्म निरंजन भगवान आदि नामों से जिन्हें संबोधित किया जाता है, ये जीव उनकी भक्ति करता है, जो सृष्टि के रचयिता है। अब सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश से सारा संसार हुआ, यानी कि मूल क्या है? ब्रह्म। अब ब्रह्म से सृष्टि हो गई, आद्या हो गई। ये जो शुरुआत कहां से करता है? डी बाबा, नटवा बाबा, मूर्ति पूजा, हनुमान की पूजा, गणेश की पूजा, राजाओं की पूजा, रामकृष्ण आदि की पूजा, दुर्गा की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, आद्या की पूजा, ब्रह्म निरंजन की पूजा, ओमकार की पूजा। जब ब्रह्म की भी पूजा भक्ति से इसे शांति नहीं मिलती, तो अब ये ढूंढता है क्या कि अब हमें शांति कहाँ मिलेगी? तब इसे सदगुरु परमात्मा चिताने आते हैं, ज्ञान देते हैं, तब ये सदगुरु परमात्मा की भक्ति करता है, जिन्हें पार ब्रह्म परमात्मा, सार शब्द आदि नाम, सार आदि नाम नहीं कहा जाता उन्हें, ये तो मिस्टेक से हम बोल दिए। सार शब्द, सतनाम, नी अक्षर, सतपुरुष, बंदी छोड़, सदगुरु परमात्मा जिन्हें कहा जाता है, पार ब्रह्म। तब जीव उनकी भक्ति करता है, और वो लास्ट भक्ति है। वो लास्ट भक्ति को करके उसके बाद ये जीव अपने अमर लोक देश चला जाता है, जिससे इसकी मुक्ति हो जाती है। सज्जनों, ये भक्ति के क्लास हैं। क्या है? क्लास। जैसे आज संसार में आप सभी पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो शुरुआत कहां से होती? यूकेजी, एलकेजी। पहले 1 से होती थी, अब यूकेजी एलकेजी से होती है। यूकेजी एलकेजी में बच्चा पढ़ता है, फिर 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, 10 में जाता है, 5 में जाता है, इंटर में जाता है, हाई स्कूल में जाता है, फिर उसके बाद एमए बीए करता है, और लास्ट में पीएचडी करता है। क्या करता है? लास्ट में पीएचडी करता है। तो सज्जनों, उसी तरीके से भक्ति का भी एक क्लास होता है। भक्ति में डी बाबा, नटवा बाबा भी एक क्लास हैं, और अपनी बनाई हुई आकृति, अपनी बनाई हुई कृति जो है, मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद आदि, ये भी एक क्लास है। हनुमान की भक्ति करना, ये भी एक क्लास है। राजाओं की भक्ति, रामकृष्ण आदि की भक्ति करना, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना, आद्या की भक्ति करना, ब्रह्म निरंजन की भक्ति करना, ये सब एक क्लास वाइज है। एक क्लास वाइजों से ये आदमी ऊपर चढ़ता हुआ चला आता है, और लास्ट में जो पीएचडी, जो सबसे ऊपर की लास्ट भक्ति है, वो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की। फिर जीव उस भक्ति को करता है और अपना कल्याण कर लेता है। तो सज्जनों, मैं जो हूं गाजीपुर की धरती से जो सत्संग जाता है, वो लास्ट भक्ति का जाता है। यहां से जीव की मुक्ति है, यहां से क्या है? जीव का कल्याण होगा। और ये सदगुरु कबीर साहब को जो मूल ज्ञान है, पेवर ज्ञान, वो यहां पर दिया जाता है।
अच्छा, अब कुछ लोगों का कहना है कि गाजीपुर के बाबा जी रामकृष्ण आदि का खंडन करते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। नहीं सच, ऐसा गलत है। मैं रामकृष्ण आदि किसी का खंडन नहीं करता हूं। मैं रामकृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, दुर्गा, ब्रह्म, निरंजन आद्या किसी का खंडन नहीं करता हूं, किसी की निंदा नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि कई जन्म पहले मैं भी इनकी भक्ति करके ही यहां तक पहुंचा। बिना ब्रह्मा, विष्णु, आद्या, रामकृष्ण की भक्ति किए जीव सदगुरु परमात्मा के ज्ञान को समझ ही नहीं सकता, यहां तक आ ही नहीं सकता। सदगुरु परमात्मा की लास्ट भक्ति जरूर है, मगर इस भक्ति को समझने के लिए लोग जब तक नीचे की भक्ति नहीं कर लेंगे ना, तब तक इस भक्ति को समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे जब तक जीव एक क्लास की बात को नहीं पढ़ेगा, दूसरी कक्षा में नहीं जाएगा, तीसरी कक्षा में नहीं जाएगा, चौथी पांचवी में नहीं जाएगा, तब तक हाई स्कूल में नहीं पहुंच सकता, डायरेक्ट पीएचडी में डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। कोई भी विद्यार्थी अगर जन्म लेते ही पढ़ाई स्कूल जाते पीएचडी चला गया हो या पीएचडी का क्लास किया हो, तो मुझे बता दीजिए आपके कभी वो पीएचडी किया? नहीं किया कभी। संसार में एक क्लास को पढ़कर के ही आप ऊपर उठ सकते हैं। उसी तरीके से भक्ति जो है ना राम बुरे हैं, ना कृष्ण बुरे हैं, ना ब्रह्मा विष्णु महेश बुरे हैं, ना डी बाबा नटवा बाबा बुरे हैं, ना आद्या बुरी है, ना ब्रह्म निरंजन कोई बुरे नहीं है। ये एक भक्ति के क्लास हैं। और मैं जो हूं वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की ऊपर की भक्ति को दर्शाता हूं। गाजीपुर से जो ज्ञान जाता है वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की ऊपर की भक्ति को दर्शाता है। तो इसमें मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं। हालांकि ये जरूर कहता हूं कि जो भी राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले सदगुरु के हंसजन हैं, जो उसमें फंसे हुए हैं, उनको शांति नहीं मिल रही है, तो उनको मैं अपना सत्संग सुनाता हूं, प्रवचन सुनाता हूं। और फिर क्या करता हूं, वो मेरे प्रवचन को सुनकर जो ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, जो संस्कारी होता है, वो मेरे पास चला आता है। अब इसमें ब्राह्मण भाई सोचें कि मैं ब्राह्मण लोगों का विरोध करता हूं, तो ऐसा कदापि नहीं। मैं ब्राह्मण का विरोध कभी नहीं करता हूं, ब्राह्मणवाद नहीं। मैं रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का विरोध कभी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं भी इन भक्तियों से गुजर चुका हूं। इन भक्ति को करके ही मैं यहां पर पहुंचता हूं। राम की भक्ति करना भी आवश्यक है, कृष्ण की भक्ति करना भी आवश्यक है। अगर आपको जैसे डी बाबा नटवा बाबा की ही भक्ति अच्छी लगती है, तो आप उसी को मन लगाकर करिए। अगर आगे की भक्ति समझ में नहीं आती, तो आपको जो भक्ति में है, चाहे आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, आद्या को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, अगर पूरी तरीके से मन उनमें शांत है, तो फिर आप उसी क्लास के। अगर पूरी तरीके से मन आपका राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की भक्ति में अगर लग रहा है और वही आपको अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आप उसी क्लास के हैं। तो उस भक्ति को मन लगाकर करिए, मन लगाकर उस भक्ति को करिए, क्योंकि जब तक उस भक्ति को पूर्णतः आप समझ नहीं लेंगे, तब तक आगे का विवेक आपका जागृत नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, आप जैसे स्कूल में जाते हैं, कक्षा 2 में पढ़ते हैं, तो जब तक कक्षा 2 की पढ़ाई को पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक 3 में नहीं जाते। कक्षा 5 की पढ़ाई को जब तक समझ नहीं लेते, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में नहीं जाते। 10 की पढ़ाई नहीं समझ लेते तो हाई स्कूल इंटर में नहीं जाते, बीए में नहीं जाते, एमए में नहीं जाते। और जब तक एमए बीए की पढ़ाई नहीं समझ लेते, तब तक पीएचडी में नहीं जाते। लास्ट भक्ति जो पीएचडी है। उसी तरीके से आप भक्ति में, संसार में जिस भी भक्ति को करते हैं, यदि उसमें आपको शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, या उसमें आपका मन लग रहा है कि नहीं रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश ही सत्य हैं, इन्हीं की भक्ति हमें करनी, तो आप मन लगाकर उनकी भक्ति करें। मन लगाकर उनकी भक्ति करें, क्योंकि जब तक आप मन लगाकर भक्ति करेंगे नहीं, तब तक उसके विषय में समझ नहीं पाएंगे। और जब तक समझ नहीं पाएंगे, तब तक आगे का विवेक आपका जागृत होगा नहीं। इसलिए आपको आगे का विवेक जागृत करना है, तो जिस भक्ति में आप हैं, उस भक्ति को आप मन लगाकर करें। मैं भी करके आया हूं। ऐसा नहीं कि मैं जो हूं संत विरागदास जी जो हमारा नाम है, मैं डायरेक्ट सदगुरु की भक्ति में आ गया हूं, ऐसा नहीं। मैंने कई जन्म तक इन भक्तियों को किया, ना जाने कितने जन्म तक किया है मैंने। तो अब ये बताइए, जैसे हम एक क्लास को पढ़ लेते हैं, 2 क्लास को पढ़ लेते हैं, फिर इंटर या हाई स्कूल में चले जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हम 1 या 2 क्लास के मास्टर को गालियां देते हैं, आप शब्द बोलते नहीं।
हमें उन्होंने भी पढ़ाया है, उनका भी सम्मान है। हम रामकृष्ण की भी भक्ति कर चुके, ये भी हमारे पूर्वज हैं, हम इनकी भक्ति कर चुके, इनसे भी हमें ज्ञान मिला है ऊपर उठने का। तो सज्जनों, हम कभी रामकृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ब्राह्मणों का कभी निंदा नहीं करते, खंडन नहीं करते। हम तो जो है लास्ट भक्ति दिखाते हैं, लास्ट भक्ति दिखाते हैं। उसमें दिखाते क्या है कि भाई जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, काया से बाहर की साधना नहीं करोगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। अब इसमें अगर कोई ब्राह्मण भाई हमारी बातों से दुख मनाए तो मैं उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं। हमारी बातों से, हमारे सत्संग को सुन करके राम और कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति वही छोड़ेगा जो संस्कारी होगा, हर कोई नहीं छोड़ेगा। देखिए, आप विचार करिए, सतगुरु कबीर साहब 120 वर्ष धरती पर रहे कलयुग में, उसके बाद ना जाने कितने बार आए, सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, हर युगों में आए, मगर आज कितनी कबीर पंथियों की संख्या है आप बताइए। क्या राम और कृष्ण की भक्ति खत्म हो गई? कभी नहीं खत्म हुई। क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की भक्ति खत्म हो गई? कभी नहीं हुई। क्या मुसलमान धर्म खत्म हो गया? क्या ईसाई धर्म खत्म हो गया? कभी नहीं हुआ। तो सज्जनों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सतगुरु कबीर साहब तो परमात्मा थे, वो तो पूरी तरह से पाखंडवाद का विरोध किए, हर तरह से उसको निराकरण किए, पर्दाफाश किए। तो उनके समय में भी लोगों ने, जब ये क्लास खत्म नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मानने वाले खत्म नहीं हुए, तो आप सभी ब्राह्मण भाई या मुसलमान धर्म के लोग या ईसाई धर्म के लोग या बौद्ध धर्म के लोग ये ना सोचें कि गाजीपुर वाले बाबा की बातों से हमारे धर्म संकट में पड़ जाएंगे या हमारे लोग टूट जाएंगे। नहीं, हमारी बात को सुनकर वही आएगा जो संस्कारी होगा, जो विवेकशील होगा। साहेब इसी विषय पर कहते हैं, बोली हमारी पूर्व की हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होई। सदगुरु क्या कहते हैं कि बोली हमारी पूर्व की हमें लखे नहीं कोई। बोली हमारी क्या है? पूर्व की। मतलब कई जन्मों से हम सदगुरु परमात्मा कह रहे हैं कि हम ज्ञान सुनाते चले आ रहे हैं। हमको कोई इस जन्म में शुरू नया व्यक्ति नहीं लग सकता। वो हमारी बात को वही समझ सकता है जो कई जन्मों से हमारी बात को सुनते चला आ रहा है। कई जन्मों से जो साहिब की बात को सुनते चला आ रहा है, जो संस्कारी है, जो भक्ति के नीचे वाले क्लास को पूरा कर लिया है, वही सदगुरु की बात इस जन्म में समझकर उस भक्ति को करेगा। विवेकी विचारवान ही करेगा। हर लोग नहीं आ जाएंगे सदगुरु के। सदगुरु साहिब कहते हैं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं वो सूरज ने दुनिया का डर नहीं। सदगुरु कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आना कोई मौसी के घर में जाने के जैसा नहीं कि जो मन में आए वो कर सकते। ये लास्ट पंथ है, मुक्ति का पंथ। पीएचडी है, लास्ट क्लास है ये भक्ति का। इसके बाद मुक्ति होनी। जैसे पीएचडी में लास्ट क्लास, संसार की क्लास पढ़ाई में लास्ट पीएचडी होता है, जिसमें बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। हर कोई थोड़ी भाई एक क्लास में, 2 क्लास में, 10 क्लास में भीड़ ज्यादा होती है बच्चों की, मगर पीएचडी क्लास में भीड़ बहुत कम होती, क्योंकि वो लास्ट है, महीन पढ़ाई। उसे कोई विवेकी समझ पाता है सदगुरु कबीर साहब के पंथ को। इसलिए मैं जो भी बात करता हूं तो मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं। मेरा काम है लोगों को जगाना। जो हमारे लोग हैं, जो सदगुरु के अनुयायी हैं, जो पाखंडवाद में फंस गए, उन्हें सिंचाव नहीं मिल रहा है, मैं उनके लिए सत्संग सुनाता हूं कि वो मेरा सत्संग सुनकर जग जाएंगे। जैसे कोयल क्या करती? कोयल कभी भी अपने बच्चे को पालती नहीं। कोयल का एक स्वभाव होता है, कोयल कदापि अपने बच्चे को पालती नहीं। कोयल क्या करती कि कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है। कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती तो कौवा ये सोचता है कि ये बच्चा मेरा है। कौवा क्या सोचता है कि ये बच्चा मेरा है, और कौवा इस बात को सोच करके उसको खूब पालता है, पोसता है। जब अंडा फूटता है, बच्चा बनता है, तो कौवा उससे बड़ा खुश होता है कि भाई चलो मैं भी काला, ये भी काला, मेरा ही बच्चा है। मगर कोयल क्या करती है? कोयल उसे पालती पोसती नहीं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो कोयल अपनी आवाज सुनाती। क्या सुनाती है? आवाज।
जब आवाज कोयल सुनाती है और कोयल का बच्चा जब उस आवाज को सुनता है तो कोयल का बच्चा कहता है कि ओह ये मेरी, ये अपनेपन की आवाज लग रही, ये लगता है मेरे हैं कोई। और कौवे की आवाज कोयल के बच्चे को पसंद नहीं आती। फिर वो क्या करता है, अपनी माँ के पास उड़ जाता है, कोयल के पास उड़ जाता है। सटीक इसी प्रकार से सज्जनों, सदगुरु परमात्मा के जो हंस हैं वो आपकी भक्ति में हैं तो जरूर, मगर आपकी भक्ति उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो YouTube पर आके सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान सर्च करते हैं और सुनते हैं। तो जब सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान वो सुनते हैं तो उन्हें ये लगता है कि नहीं ये सच्चाई है, क्योंकि वो संस्कारी हैं, साहिब के हैं। वो कई जन्म से भक्ति करते हुए आ रहे हैं, संस्कारी हैं, साहिब के हैं। तो जब इस बात को वो सुनते हैं तो उन्हें लगता है ये हो ना हो, ये अपनेपन की बात लग रही, ये मुझे सही दिशा दिखाने वाली बात है। तो वो सब कुछ त्याग के सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आ जाते हैं। हर कोई नहीं आ पाता है, जो विवेकी होता है, विचारवान होता है, वो आ पाता है। इसलिए मेरा जो सत्संग है वो किसी की निंदा बुराई वाला नहीं, मैं तो एक दिशा दिखाता हूं। भाई अब मैं रामकृष्ण को किसी वीडियो में बोला हूं कि ये परमात्मा नहीं है, तो इसलिए बोला हूं कि भाई आपने कंकड़ पकड़ रखा है और आप कंकड़ को हीरा मान रहे हैं। कंकड़ को हीरा मान रहे तो भाई अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि कंकड़ कंकड़ है, हीरा नहीं है, जो तुम हाथ में पकड़ो ये कंकड़ है, ये हीरा नहीं, इसको छोड़ दो, इसको त्याग दो, तो आप कैसे जानोगे भाई। इसलिए मैं अगर रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश आदि धर्म पर यदि कुछ बोलता हूं तो अपने लोगों को जगाने के लिए बोलता हूं, चिताने के लिए बोलता हूं, ना ही कि कोई दुश्मनी है मेरी हिंदू धर्म से, मुसलमान धर्म से, ईसाई धर्म से या सिख धर्म से नहीं। मैं सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान उन्हें सुनाता हूं जो सदगुरु के प्रेमी हैं, जो पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, जो कई जन्मों से साहब की भक्ति करते चले आ रहे, जिन्हें अब मुक्त होना है, उन्हें मैं इस लास्ट रेंज की बात को बताता हूं सज्जनों। इसलिए आप किसी भी ब्राह्मण भाई, मुस्लिम भाई, ईसाई भाई, सिख भाई या बौद्ध धर्म के लोगों को मेरी बात से कभी बुरा ना लगे। अगर बुरा लगता हो तो मुझे क्षमा करिए। भाई संसार में भी है, आप देखिए इतने सारे नाना मत धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, इतने सारे नाना मत धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, जिसका जिसमें मन होता है वो चला जाता है। भाई जिसका जिसमें मन होता है वो चला जाता है। अब जैसे आप एक और अच्छे ढंग से समझिए, महीन ढंग से, आप एक दुकान पर जाते हैं, किराना स्टोर पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार हर प्रकार का सामान रखता है, तेल भी रखता है, मसाला भी रखता है, आटा, दाल, चावल, मेवा, मिष्ठान, चीनी, चना, जो भी है सब चीज रखता है। अब आपकी क्षमता है नमक खरीदने की, आटा खरीदने की, दाल चावल खरीदने की, आपने दाल चावल खरीद लिया। अब दुकानदार के पास और भी चीजें हैं, तो आप अगर दुकानदार से कहें कि भैया हमें आटा, दाल चावल और नमक ही खरीदना था और आपको यही रखना चाहिए, दूसरी चीज आपने क्यों रखी, तो भाई ये चीज आपकी कहना गलत है। भाई दुकानदार सो दुकानदार, उसके पास तमाम प्रकार के ग्राहक आते हैं तो वो सबका रखा है। अगर आपको जो जरूरत है वो आप ले लीजिए, आपकी जो जरूरत की चीज नहीं उसे छोड़ दीजिए, जिसकी जरूरत की होगी वो ले लेगा। उसी प्रकार से हमारा जो ज्ञान है, यदि आपको जरूरत का है तो आप ले लीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इसमें दुख मनाने की जरूरत नहीं है। जो उस रेंज का होगा वो उसे समझेगा, उसे अच्छा लगेगा वो ले लेगा। भाई दुकानदार के पास जो हमें सामान मिलता है वो हम ले लेते हैं। अब उससे ये झगड़ा थोड़ी करते हैं कि भाई हमें तो नमक ही चाहिए था, तुमने तेल क्यों रखा, चीनी क्यों रखा, काजू बादाम क्यों रखा, ये बात तुमने क्यों किया। ये कहना क्या सही है? कदापि सही नहीं। सही क्या है कि हमें जो चाहिए वो ले लें और उसके पास अन्य जो सामान है उसका जब ग्राहक आएगा तो वो ले जाएगा, हमें उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार से सत्संग भी होता है। आपको जो सत्संग अच्छा लगे उसे आप श्रवण कर लीजिए, और जो सत्संग आपकी समझ में नहीं आता तो ऐसा नहीं कि वो सत्संग गलत है, वो सत्संग ऊपर रेंज का है, तो जो उस रेंज का व्यक्ति होगा उसे समझ में आएगा तो वो उसको पकड़ लेगा। तो सज्जनों इसमें बुरा लगने की बात नहीं। संसार में भी बहुत प्रकार के नाना मत धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, अपने अपने विचार चला रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जिस व्यक्ति को संसार स्वतंत्र है, जिस व्यक्ति को जिसका विचार अच्छा लगता है उसको ले लेता है आराम से, उसको मान लेता है आराम से।
तो सज्जनों, आप सभी लोगों को मेरे से दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदगुरु परमात्मा का मूल ज्ञान, लास्ट ज्ञान की रेंज की बात बताता हूं। और आप चाहे ब्रह्मा की भक्ति कर लें, विष्णु महेश की भक्ति कर लें, आद्या रामकृष्ण किसी की भी भक्ति कर ले, हनुमान की, जब तक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। आप विचार करिए, सदगुरु कबीर साहब के पंथ को ब्राह्मण लोग भी कितना माने हैं। देखिए, हमारे सदगुरु कबीर साहब के पंथ में, सदगुरु कबीर साहब जब मगहर में अंतर ध्यान हुए तो काशी कबीर चौरा मठ के जो प्रथम आचार्य हुए हैं ना सदगुरु कबीर साहब के बाद, वो ब्राह्मण ही थे, जिनका नाम था सर्वानंद। सर्वानंद की कहानी क्या है कि वो वेद के और धर्म शास्त्रों के सबसे बड़े विद्वान थे। ऐसा कोई था नहीं जिसको उन्होंने हराया ना हो, इसीलिए उनका सर्वानंद से नाम सर्वाजीत पड़ गया था। सर्वाजीत इसलिए पड़ा था कि वो ज्ञान के मामले में सबको हरा दिए थे, मगर वो सदगुरु कबीर साहब से जब पराजित हुए तो वो सदगुरु कबीर साहब के शिष्य बन गए और आत्मा परमात्मा का ज्ञान किए और साहिब के साथ ही रह गए। कबीर चौरा मठ के प्रथम आचार्य जो हुए हैं वो हमारे ब्राह्मण ही हुए हैं, जिनका नाम था सुरति गोपाल दास महाराज। सुरति गोपाल दास महाराज जी हैं, कबीर चौरा मठ के प्रथम आचार्य हुए। उनके साथ साथ आप देखिए, हमारे संत श्री सदाफल देव जी महाराज ठाकुर कुल के थे। जीवा तत्व जी, जो गुजरात के जीवा तत्व जागू भागू जिन्हें कहा जाता है, वो ब्राह्मण कुल के थे। अब देखिए सज्जनों, ब्राह्मण लोग तो कितने देवी देवताओं को मानने वाले हुए, मगर यदि सूरत गोपाल दास जी महाराज को पूरे वेदों का ज्ञान था, पूरे धर्म शास्त्रों का ज्ञान था, अगर उनको शांति मिलती तो सदगुरु कबीर साहब के पंथ में क्यों आते? जीवा तत्वा जी को शांति मिलती तो सदगुरु कबीर साहब के पंथ में क्यों आते? और अगर वो सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आए तो इससे ये थोड़ी हो कि ब्राह्मण धर्म खत्म हो गया, हिंदू धर्म खत्म हो गया। नहीं, वो अपना निकल आए, वो सदगुरु की भक्ति के रेंज के थे, वो अपना निकल आए, और जो उस रेंज का होगा वही निकलेगा। हर कोई ऐसा नहीं कि सत्संग सुन के सब कोई बदल जाता है, नहीं, कोई कोई विवेकी हंस ही बदलता है सत्संग सुनकर। हमारे पारख मत के देखिए अभिलाष दास जी, संत श्री अभिलाष दास जी महाराज भी ब्राह्मण धर्म से थे। संत श्री पूरण दास जी महाराज भी शायद ठाकुर या ब्राह्मण कुल के थे। संत श्री शिव नारायण दास जी महाराज भी ठाकुर कुल के थे, ठाकुर परिवार से थे। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब की भक्ति लास्ट भक्ति है। हालांकि जातिवाद तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ब्रह्म से बना हुआ है सब, कोई जाति नहीं, मगर आज इस इंसानों ने जो अपनी जाति बना रखी, मैं उसके लिए बातें बोल रहा हूं। सज्जनों, आप लोग मेरी बातों से कभी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरा जो सत्संग है वो किसको है? जो सदगुरु का प्रेमी भक्त हंसजन है, उनके लिए मैं सत्संग को बोलता हूं, सुनाता हूं। और सज्जनों, आप सभी जान जाइए कि सदगुरु परमात्मा कबीर साहब हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे। ना उन्होंने मुस्लिम का विरोध किया, ना हिंदू का किया, ना मुस्लिम का विरोध किए, ना हिंदू का किए, ना सिख का किए, ना ईसाई का किए। सदगुरु परमात्मा सही बात को दिखाए, और यहां तक कि हिंदू धर्म को बचाने वाले भी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं। हिंदू धर्म आज जो बचा है ना, ये साहिब की वजह से बचा, साहिब की देन है जो बचा है। आज जो विश्व में शांति कायम है वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की ही देन है, जो विश्व में पूरी शांति कायम है। आप देखिए, मुसलमानों के धर्म में क्या है कि मुसलमान ये कहते हैं कि मुसलमान धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं, लोग हैं, मत मजहब है, सब काफिर हैं। या तो काफिरों को मार दो, या तो काफिरों को जबरदस्ती या जैसे भी हो सके उससे मुसलमान बनाओ। ये अल्लाह का फरमान है। ऐसा आदि मुसलमान के धर्म के लोग मानते कि लोगों को, जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को मुसलमान बनाओ, इस्लाम ग्रहण कराओ, तभी ठीक है, नहीं तो जितने भी मुसलमान धर्म से अलग हैं काफिर हैं। इसी बात को मान करके 1398 जब सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए ना, तो उस समय बादशाह सिकंदर मुसलमानों का राज था। दिल्ली का राजा बादशाह सिकंदर था और मुसलमानों का राज्य शासन में थे मुसलमान, तगड़ा राज्य था उनका। जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाता था। उस समय बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाता था। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब प्रकट हुए और उन्होंने अपने ज्ञान को मुस्लिम राजा को समझाए। मुस्लिम राजा
बादशाह सिकंदर था उसको समझाए। अनेक मुस्लिम राजाओं को साहिब पश्चिमी देशों में भी जा जाकर चिताए हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म किए हैं। जो हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जाता था वो साहिब की देन है, जो कि 1398 के बाद मुसलमानों ने साहिब के विचार को पकड़ करके हिंदुओं को मुस्लिम बनाना छोड़ दिया। सबको समानता का रहने का अधिकार, आज जो सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की ही देन है। उनको लोग समझ नहीं पाते, उनके इतिहास को मिटा दिया गया। बहुत से तो सदगुरु कबीर साहब के इतिहास को मिटा दिया गया है, कितने तो लेख में नहीं है इतिहास साहिब का। साहिब परमात्मा थे, पूरे विश्व के राजाओं को साहिब एक किए, पूरे विश्व के राजाओं को शांति का संदेश दिए, सबको एक में मिलजुल कर रहने का ज्ञान दिए हैं। तो इस धरती पर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही दिए हैं, इनके अलावा इस धरती पर कोई परमात्मा नहीं है साहिब के अलावा। इसलिए साहिब की भक्ति आप सभी करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट भक्ति है। सदगुरु परमात्मा किसी मत मजहब धर्म का खंडन नहीं किए हैं, वो सच्चाई बताएं, जीव को सच्चाई दिखाए हैं आकर के। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के पंथ से आप लोगों को घृणा करने की आवश्यकता नहीं, दुश्मन या बैरी समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का पंथ आपके लिए सुखदायी है, यहीं से आपका कल्याण होगा। इनके अलावा आपका कहीं से कल्याण हो नहीं सकता है। और मैं रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश का कभी निंदा नहीं करता हूं, मैं तो एक सच्चाई दिखाता हूं ताकि जीव मुक्त हो सके, इन लोगों को छोड़कर ऊपर की भक्ति करे, ऊपर उठाने का काम करता हूं। हालांकि हिंदू धर्म भी बहुत अच्छे, ब्राह्मण भाई हमारे बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कम से कम आजकल तो ऐसे धर्म हैं, ऐसे गुरुआ लोग फैल गए जो परमात्मा को मानते ही नहीं है, भगवान प्रभु को मानते ही नहीं है। कम से कम हिंदू धर्म के लोग जीव के अंदर ये आस्था तो जगाते हैं कि नहीं, भगवान है, कोई हमसे महान है जिसकी पूजा करनी चाहिए। इस चीज के लिए मैं ब्राह्मण धर्म वाले लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इतने सारे धर्म चल गए हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां चल गई हैं जो भगवान के नाम पर कुछ मानते नहीं, भगवान प्रभु परमात्मा को मानते नहीं। कम से कम हमारे हिंदू धर्म के लोग, ब्राह्मण धर्म के लोग उन लोगों के अंदर भगवान के लिए प्रेम तो जगाते हैं, प्रभु के लिए कुछ समझाते तो हैं कि नहीं भाई तुमसे महान कोई है। आजकल तो इतने सारे हमारे पंथ में भी लोग आ गए जो परमात्मा को मानने से मना कर दिए। इसलिए हिंदू धर्म बेकार नहीं, मुसलमान धर्म बेकार नहीं, ये सारे क्लास हैं, इनको पूरा करते हुए, इनसे होते हुए आप लास्ट की भक्ति परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में आते हैं। इसलिए प्यारे भक्तजनों, सज्जनों, मेरी बातों से आप सभी बुरा मत माना करिए। अगर मैं राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर या ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर के ऊपर आदि के ऊपर कोई वीडियो बनाकर डालता हूं तो मैं अपने लोगों को जगाने के लिए डालता हूं, ना कि आपके धर्म की निंदा करने के लिए डालता हूं। निंदा को कभी मत सोचना। मेरे तो जो भक्त उसमें है, जो सदगुरु के प्रेमी भक्त हंस जन है, उन्हें जगाने के लिए मैं इस चीज को डालता हूं। इससे आप लोग ये मत सोचिए कि आपका धर्म खत्म हो जाएगा या आपके मानने वाले कब हो जाएंगे, नहीं। जब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब धरती पर आए और उनके द्वारा इतना ज्ञान सुनाए साहिब, तब ये हिंदू मुस्लिम धर्म खत्म ही नहीं हुआ। तो हमारे खत्म होने से हो जाएगा, करने से हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये क्लास हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 इंटर PhD क्लास नहीं खत्म हो सकते, उसी तरीके से भक्ति की क्लास भी नहीं खत्म हो सकते। सब क्लास रहेंगे और धीरे धीरे करते हुए जीव ऊपर की तरफ आता है। और भक्ति एक जन्म की है भी नहीं, भक्ति जो है एक जन्म की है भी नहीं, भक्ति कई जन्मों की भक्ति है। कई जन्म जीव जब भक्ति करता है तब परमात्मा के ज्ञान में आता है। साहिब क्या कहते हैं, बोली हमारी पूर्व की हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होए, धुर पूरब का होए। सज्जनों, आप सभी विचार करिए और हमसे कभी आप लोग राग द्वेष ईर्षा मत करिएगा, क्योंकि हम आपके शुभ चिंतक हैं। हम ये भी चाहते हैं कि भाई हमारे ब्राह्मण भाई किसी को सताएं ना, ताकि सताएंगे तो जैसे रामकृष्ण आदि को अपने करने का भोग दंड भोगना पड़ा, वैसे आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सोचते हैं कि आप कर्म भोग दंड से बचे, आप गर्त में ना जाएं। सदगुरु परमात्मा कबीर साहिब सबके परमात्मा हैं और सबको समझाने का काम साहिब करते हैं। साहिब सबकी सुख, खुशी और शांति चाहते हैं सबको। साहिब शांति देने का काम किए भी है। जो भी लोग साहिब के विचार में आते हैं शांत हो जाते हैं, जीवन में सुख और आनंद पाते हैं।
संसार में धर्मवाद का झगड़ा खत्म करने वाले परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही थे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए ना, तो जब तक आप सदगुरु कबीर साहब के पंथ में नहीं आएंगे तब तक आपकी मुक्ति हो नहीं सकती है। ये चीज मैं लिख कर देता हूं। चाहे आप कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं, निरंजन आद्या की चाहे जितने युग भक्ति कर लें, मगर मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो आपकी सदगुरु कबीर साहब के पंथ पर आने के बाद ही होगी। सदगुरु कबीर साहब का मूल ज्ञान जानने के बाद ही आपकी मुक्ति होगी, ऐसे मुक्ति नहीं होगी आपकी। चाहे सदगुरु कबीर साहब की भक्ति आज करें या हजारों करोड़ों जन्म बाद करें, मुक्ति आपकी यहीं से होनी है। इसलिए सज्जनों, चाहे आप हिंदू धर्म से हो, मुसलमान धर्म से हो, सिख धर्म से हो, ईसाई धर्म से हो, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। हम तो बस सदगुरु के जो हंस हैं, विवेकी अनुयायी जीव हैं, उनको जगाने का काम करते हैं। और मेरी बात से वही जगेंगे, वही निकल कर आएंगे इन भक्तियों से जो विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, पूर्व जन्म के संस्कारी होंगे। हर किसी की क्षमता नहीं जो इस बात को सुनकर निकल रहा है, क्योंकि सबसे ऊपर रेंज की बात है। पीएचडी क्लास में जाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्षमता नहीं। जो बहुत पढ़ने लिखने में होशियार होता है, तेज होता है, संस्कारी होता है, वही पीएचडी क्लास में जाता है। उसी तरीके से सदगुरु की भक्ति में आना सबके बस की बात नहीं। जो विवेकी होता है, हंस होता है, वही आता है इन भक्ति में। सज्जनों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस सत्संग को आप सभी ध्यान से सुनिएगा और विचार जरूर करिएगा। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेगा ताकि जीव सही भक्ति को जान सके। सज्जनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी वचनों से आप सभी लोगों को कोई कष्ट पहुंचा हो, दुख लगा हो, या मेरे सत्संगों से बुरा लगता हो, कष्ट होता हो, तो मैं आप सभी के चरणों में अपना सर झुकाकर के नतमस्तक हूं, मुझे क्षमा करें। मैं आपको दुख देने के लिए बार बार कहता हूं कि मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोलता हूं। मैं तो आपको सत्संग से परिचय कराना चाहता हूं, सच्चाई से परिचय कराकर मुक्ति कर देने के लिए बात बोलता हूं, दुख देने के लिए नहीं बोलता हूं कभी भी। अगर फिर भी आपको दुख लगे तो मैं आपके चरणों में पुनः सर रख के क्षमा प्रार्थी हूं, आप मुझे क्षमा करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।